नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% की छूट पर बेचा और 40% का लाभ अर्जित किया। यदि उसने उस वस्तु को 10% की छूट पर बेचा तो लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में 110% रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले ये पता होना चाहिए किसका है क्वेश्चन। तो ये प्रॉफिट और प्लस में ये छूट, ये दोनों का मिश्रण है। तो 20% का छूट दिया यानी कि 20/100 होता है, 20% 20/100 यानी 1/5, यानी 5 से 4 यानी 5 रुपया में खरीदा, मार्क प्राइस इसका 5 रुपया है, 4 रुपया में बेच दिया। 5 रुपया मार्क किया, 4 रुपया में बेचा और 40% का लाभ अर्जित किया। तो 40/100, 40/100 होता है 20 दूनी 40, 20/100 यानी 2/5 होता है। यानी कि 5 का वस्तु 7 में बेचा। लेकिन यहाँ पे ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। यहाँ कह रहा है 4 रुपया, यहाँ कह रहा है 7 रुपया, यानी सेलिंग प्राइस को समान करेंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे। तो अब आएगा मार्क प्राइस, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28, ये हो गया सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस हो गया 4 5 जा 20। अब कह रहा है उस वस्तु को 10% की छूट पर बेचा जाए। पहले कह रहा था कि उस वस्तु मतलब क्या, मार्क प्राइस को कहता है 10% की अब छूट पर खरीदो यानी बेचो। तो 35% का 10% होता है 3.5, 3.5 रुपया कहता है कम कर दो, 3.5 रुपया कहता है कम कर दो, यानी 31.5 रुपया। तो कहता है कि लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये बन गया क्या पता है, ये बन गया सेलिंग प्राइस अब, और ये बन गया कॉस्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस है 20, मतलब कॉस्ट प्राइस है 20 और सेलिंग प्राइस है 31.5। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस है 20 और सेलिंग प्राइस है 31.5। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि 20 रुपया में खरीदा और 31.5 रुपया में बेचा, तो फायदा है, कितना का फायदा है, 11.5 रुपया का है। किस पर है, तो हमको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस जब भी होता है तो सीपी पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी 20 और गुना 100, डेसिमल उड़ेगा, यहाँ 0 आएगा, 2 0 2 0 खत्म, 2 को 115 से काटेंगे, 2 5 10, 1 2 7 14 और 2 यानी 57.5% का क्या हो गया, फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि दुकानदार उस वस्तु पर 2% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु पर कितना छूट देना चाहिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। पहले क्या करते हैं, कह रहा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कहता है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य यानी 100, तो मार्क प्राइस 120। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि दुकानदार उस वस्तु पर 2% लाभ अर्जित करना चाहता है, ठीक है, तो लाभ अर्जित करना चाहता है यानी कि यानी सीपी तो 100 है, यहाँ 2% लाभ, तो यानी कि सीपी पर 100 का 2% यानी 2, तो 2 यानी टोटल हो जाएगा कितना, एसपी हो जाएगा 102।
SP हो जाएगा 102, क्योंकि 2% का लाभ, तो इसको 102 में बेचेंगे तो 2% का लाभ हो जाएगा। तो कहता है कितना छूट देना चाहिए, तो अब बताइए। मार्क प्राइस है 120, सेलिंग प्राइस है 102, तो कितने का छूट दिया? 18 रुपया का दिया। किस पर देगा? तो छूट जब भी दिया जाता है तो मार्क प्राइस पर दिया जाता है, यानी 120 और गुने 100, 6 दूनी 12, सॉरी 36 18, 6 दूनी 12 और 20 पंचे 100, यानी 3 × 5, यानी 15% का छूट देना होगा। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन और ही भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है एक दुकानदार अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, जितना कहा जाए उतना सुनना चाहिए, यानी कि CP और SP की बात हो रही है। कहता है 10% के लाभ पर बेचता है, यानी CP अगर 100 होगा तो SP 110 होगा। कोई दिक्कत? जितना कहा जाए पहले उतना करना है, लेकिन खरीदते समय वह क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का वजन का उपयोग किया। अब देखिए, अगर जब खरीदते समय 1 किलो के बदला वह क्या किया, 800 ग्राम को ही चढ़ा दिया कटखारा, तो सिंपल सी है, उसको फ़ायदा हुआ, यानी कि 800 ग्राम और ये इधर क्या किया 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 0 2 0 ख़त्म, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 1 0 1 0 ख़त्म, तो 10 चौक 40, 11 पंचे 55, यानी 40 रुपया का सामान 55 रुपया में बेचा। तो अब इसी बात है, कितना का फ़ायदा होगा, 15 का। किस पर होगा, तो कॉस्ट प्राइस यानी 40 पे होगा, गुने 100, 1 0 1 0 ख़त्म, 15 देंगे 150, यानी कि 150/4, या 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, यानी 15 पच्चीस कितना होता है, 75/2, यानी 37.5% आंसर होगा। नेक्स्ट, कहता है बहुत ही अच्छा और भी है क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 22 है। जब भी औसत का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, जैसे 13 संख्याओं का औसत 22 है तो क्या करते थे, 13 × 22 और जो आता था लिखते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कह क्या रहा है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुना किया जाए, प्रत्येक संख्या मतलब प्रत्येक संख्या का, ये 22 औसत है, 3 से गुना किया तो क्या आएगा, तो 13 को 22 से गुना कर दें, और फिर 22 को 13 जोड़ के फिर 13 से गुना करें, तो बात वही है, यानी सिंपल सी बात है, 22 को कहता है 3 से गुना कर दिया जाए, तो 66, 66 सीधा करेक्ट आंसर, शॉर्ट तरीका है। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.44 का एवरेज ज्ञात कीजिए। तो एवरेज ज्ञात कीजिए, एवरेज के लिए एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी ये संख्या दिया हुआ ना, सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो सभी संख्या का योग, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने का भी तरीका होना चाहिए, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 और इधर 4 होगा, ना कि 0. यहाँ 4 कर देंगे, 4 4 3 7 2 9 1 10 0 हाथ में 1, यानी कि 1.04, और कितना है 1.04 है, संख्या है 4। इसको जब भाग देंगे तो ये डेसिमल उड़ेगा, तो यानी 2 0,
यानी 104/400। 104/400 को जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.26, यही आंसर होगा। अब 104 को 400 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। कैसे, तो देखते हैं। 104 है और 400 से हम भाग दे रहे हैं, आराम से समझना है। नहीं लगा, 1 दशमलव देंगे, 400 दूने 800, 042, 240 हो गया। और डेसिमल के बाद 3 अंक तक लगातार हम लिख सकते हैं, तो अपना मन से इसलिए एक 0 दिए थे, तो 240 हो गया, मतलब 24 ही आया था, एक 0 दिए तो 6 बार में आता है 40, यानी 0.26 आंसर होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जब भी रहेगा तो बहुत मजा आता है। कुछ नहीं करना है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी यदि वह राशि 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कुछ नहीं करना है, एक साइड लिखना है वर्ष, कितना साल वर्ष, और एक साइड लिखना है गुना या गुनी, कितना गुनी हो जाती है। तो कह रहा है 2 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कहता है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी। तो ये 3 कह रहा है 27 गुनी हो जाती है, तो 3 का क्या है, क्यूब है। और यहाँ स्क्वायर रहेगा, जो रहेगा गुना करना है, क्यूब आ रहा है तो 3 से गुना कर रहे हैं। अगर पावर 4 आता तो 4 से करते हैं, यानी 2 × 6, यानी 6 ईयर, 6 ईयर, 6 साल होगा। नेक्स्ट, एक ठेकेदार ने दो मकान क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख में खरीदा, और एक पर मतलब 20-20 लाख में खरीदा, क्रमशः मतलब 2 मकान 20-20 लाख में खरीदा, एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% का हानि, तो बिक्री में लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हमको 20,000 रहे या 20 करोड़ रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये कहिए, ये कैसे पता चलेगा कि ये 20,000 का यूज करना है कि नहीं करना है। तो जब भी प्रतिशत पूछेगा, लाभ या हानि प्रतिशत, तो अंक का कोई मतलब नहीं होता है। और जब भी एक सेम अगर डाटा रहे, जैसे 20% का लाभ, 20% का हानि, या 10% का लाभ, 10% का हानि, तो अक्सर लॉस ही होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर सेम है तो n² / 100, तो 20 n यानी 20, तो 20 का स्क्वायर 400/100, जीरो जो खत्म, यानी 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्योंकि एक ही सामान को प्रॉफिट में बेचते हैं, मतलब 2 सामान है, एक सामान को प्रॉफिट में बेच देते हैं उतना ही, और दूसरे सामान को उतना ही प्रतिशत हानि बेचते हैं, तो हमेशा लॉस ही होता है, जैसा कि आपने देख लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, फ्रैक्शन। 20% का फ्रैक्शन होता है 20/100, यानी 1/5, यानी 5 का वस्तु 6 में बेच दिया। दूसरा अगर है 20% की हानि, 20/100, 20/100, 1/5, यानी 5 का चीज़ 4 में बेचा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 25, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 24, 25 का वस्तु 24 रुपया में बेचा, तो 1 रुपया का लॉस हो गया। किस पर हुआ, तो 25 का हुआ गुने 100, यानी 4% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.25 और 0.65 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात इसका होता है √(x/y) होता है, फॉर्मूला ही होता है। तो √625 गुने 64, 625 था, दो अंक 2 जीरो है, यानी 2 जीरो
गुने यहाँ भी 2 जीरो है, 2 मतलब 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव दिया। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 गुने 64 का 8 बटा 100, 102 जगह है तो 100 निकलेगा, कट कर दीजिए। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी क्या हो जाएगा? 2 आंसर होगा। नेक्स्ट 42, 36 और 105 का एचसीएफ याद करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन और एग्जाम में आता भी है। तो क्या करेंगे? पहले 42 का क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, 6 सते 42, प्राइम फैक्टर कर देंगे। 36 है तो 2 दूना 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। उसके बाद कितना है? 105। 105 का क्या होता है? 3 गुने 5 15, 15 सत्ते 105। एचसीएफ में क्या होता है? जो जो अंक मिलना चाहिए तो तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए, नहीं है नहीं चलेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि ये 3 चलेगा, एक 3 होगा गुने 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, यानी कि फाइनली एचसीएफ जो होगा वह 3 ही होगा। एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक वाहन 5 सेकेंड में 200 मीटर और फिर 5 सेकेंड में 250 मीटर चलता है, तो कहता है इसका औसत मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कुल दूरी कितना है? तो 200 मीटर और 250 मीटर, यानी 450 मीटर। और समय कितना लग रहा है? तो 5 5 10 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? 45 मीटर प्रति सेकेंड। थैंक यू एसएससी ट्यूटर। ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एसएससी ट्यूटर, या लिख सकते हैं मेंसुरेशन बाय वरुण सर। मेरा पहला ही टॉपिक